अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक पॉडकास्ट की कुछ अर्सा पहले एस्थेटिक गायनेकोलॉजिस्ट के साथ, तो उन्होंने एक उसमें बात की, जिसके बाद कमेंट बॉक्स में हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए। तो एक खातून का मैसेज आया जी कि मेरे हस्बैंड पहले बाहर थे, अब वो जब बाहर थे तो मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं मैस्टरबेट करती थी। अब मैं मैस्टरबेट करती थी, अब मेरे हस्बैंड वापस आए हैं तो मुझे वो वाला प्लेयर जो मुझे मैस्टरबेशन में मिल रहा था वो मुझे अपने पार्टनर में नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मैं क्या करती हूँ कि भी मैं अपने हस्बैंड के साथ वो मुझे जो 30 मिनट 40 मिनट का जो एक सेशन है वो मेरे लिए तकलीफ़देह हो जाता है, और जब मेरा हस्बैंड चले जाता है तो फिर मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फिर से मैस्टरबेट करती हूँ, और फिर मुझे गिल्ट फील होता है, तो उसके लिए फिर मैं रो रो के खुदा से माफ़ियाँ भी मांगती हूँ। इसके सिनेरियो को आप इस सिनेरियो में हैबिचुअल हो गई है वो। इसमें सेक्सोलॉजिस्ट का काम है जो कि उसकी साइकोथेरेपी करे। जिस तरह एक नशा लग जाता है, चाहे वो पैरास्टामोल खाने का है, चाहे वो हेरोइन पीने का है, चाहे वो कोक पीने का है। आपने लोगों को देखा होगा जो सुबह दोपहर शाम 3-5-6 टाइम कोक पी रहा है क्योंकि उस पर नशे पे लगा हुआ है। इसी तरह जब वो सेल्फ प्लेयर में आई, अब वो उसकी आदत बन चुकी है। उसकी आदत को तोड़ने के लिए साइकोथेरेपी की ज़रूरत है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। ये हमारे आपके पास इस तरह के केसेस आते हैं? मेरे पास 2 केसेस आए थे इस तरह के अब तक। ठीक है, फिर उनकी साइकोथेरेपी सेशंस किए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गई, बल्कि काफ़ी बेहतरी आ गई उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मिथ पाई जाती है कि शादी के कुछ अर्से के बाद जो एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल का, उसमें चेंजेस आने से भी सेक्स की जो ड्राइव है वो मुतासिर होती है, या किसी का अगर ऑपरेशन हो गया है तो उसके और तरह के मसाइल हैं। तो क्या ये जो वजाइनल चेंजेस हैं, लूज़ होना या इस तरह के जो मसाइल हैं, क्योंकि जो मैंने पहले पॉडकास्ट की वो उन्होंने वजाइनल टाइटनिंग की उसमें बात की, बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किए कि ये बहुत बड़ा इशू है। तो क्या ये आप मेडिकल साइंसेज में क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है और ये कैसे एड्रेस किया जा सकता है? एस्थेटिक गायनेकोलॉजी या एस्थेटिक एंड्रोलॉजी इसको एड्रेस करती है। मैंने अभी शुरू में भी आपसे बात की थी, फीमेल का ये मसला है कि भाई जब उसकी चाइल्ड बर्थ के बाद जब उसकी जो बर्थ कैनाल है, जो वेजाइना है, वो खुली हो गई है, तो ना वो मर्द को मज़ा आ रहा है ना वो औरत को मज़ा आ रहा है। अच्छा, औरत भी मुतासिर होती है? ऑफ कोर्स। फिर उसके लिए अब हाइमेनोप्लास्टी या वेजाइनोप्लास्टी अब एक एस्थेटिक प्रोसीजर है, बिल्कुल आउटडोर प्रोसीजर है। मैक्सिमम 15-20 मिनट का प्रोसीजर है और 1 घंटे बाद मरीज भी घर चला जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं आती और बेहतरीन है। हमने काफ़ी लोगों को सेटिस्फाई करके भेजा और दे आर लिविंग विद हैप्पी लाइफ। बिकॉज एक देखें, इसमें औरत का भी तो कोई कसूर नहीं, भी उसने आपका ही बेबी पैदा किया है। हाँ, जो वेट लॉस है, एक्स्ट्रा फैट है और अपनी मेंटेनिंग है, वो तो औरत ने खुद करनी है। लेकिन इंटरनल देखें, फिर वही बात, सारा प्लेयर इंटरनल ऑर्गन्स पे है और उसकी रिस्ट्रक्चरिंग मौजूद है। अब हमारे पास मौजूद है तो क्यों नहीं करें? लोग अपनी लाइफ देखें, अपनी लाइफ को प्लेयरेबल बनाएं, मेमोरेबल बनाएं और अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन रहने के लिए, ताकि आपका कहीं और इंटरेस्ट ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है। इसको प्रॉपरली अगर हम देखा जाए तो सेक्सोलॉजिस्ट डील करता है और सेक्स एजुकेशन। डॉक्टर साहब, क्या किस तरह के जो सिम्टम्स हैं जिस पे ख़वातीन को फ़ौरन से डॉक्टर से रजू करना चाहिए, तो वो कौन कौन से मसाइल हैं जिसके ऊपर ख़वातीन को वेट नहीं करना चाहिए? सबसे पहले उसको ख़ुद भी मालूम है कि मेरी जो इंटरनल वेजाइनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके जो लिप्स हैं वो काफ़ी ढीले हो चुके हैं। ठीक है। नंबर 2, उनके अंदर कोई गैर ज़रूरी रिसाव तो नहीं है, वहाँ पे कोई गैर ज़रूरी स्पॉटिंग तो नहीं आ रही, उसको एड्रेस करना चाहिए। नंबर 3, जो फीमेल के इश्यूज़ हैं वेजाइनल ट्रैक्ट के, जिसमें इन्फेक्शंस हैं, लिकोरिया वगैरह हैं, उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि लिकोरिया की जो स्मेल होती है या वेजाइनल इन्फेक्शन की स्मेल है, उससे भी मर्द भाग जाएगा। बजाय इसको एड्रेस करें, आके एड्रेस करें, उसको ट्रीट करें, तो बजाय इसके कि आपका सेक्स पार्टनर जो है ना वो आपसे दूर हो जाए और हमेशा के लिए ज़िंदगी ख़राब हो। ये डॉक्टर साहब बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर मैं आपका अपना क्वेश्चन रीफ्रेज करता हूँ। सर, औरतें अपने आप से अपने मर्द को दूर करने की खुद कितनी बड़ी वजह होती हैं? खुद वो वजह होती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़े जो खुद हैं, उनको
चाहिए कि उनके अपने मर्द के लिए वो बने संवरे और जहाँ पे उसको मसला आ रहा है उससे एक तो बात करे, उसकी भी बात सुने। मर्द को भी मसला आ सकता है, मोस्टली मर्द को भी मसला है यहाँ पे। अगर उसको मसला है तो मेरे पास ले आए, अगर खुद को भी मसला है तो भी आए, बजाय इसके कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेक्स लाइफ को ख़राब कर लें। ख़वातीन करती क्या हैं? ख़वातीन कुछ भी नहीं करती, चीज़ों को छुपाएंगी। मेरा क्वेश्चन है, ब्रेस्ट कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न क्या है पाकिस्तान में? क्यों कि जब तक वो इतना बड़ा गोमड़ नहीं आता वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती।